चलिए खैर, आज जो है हम बिल्कुल डिफरेंट क्लास यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट क्लास के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू और स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये बोली जाती है। देखिए, आज जो क्लास मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज योर रिलेटेड टू कंपल्सन। वो किससे रिलेटेड है? कंपल्सन से। कंपल्सन का मतलब होता है कोई भी चीज मजबूरी में करना। कोई भी चीज किस में करना? मजबूरी में। बहुत बार क्या होता है, अगर मैं किसी काम को करना चाहता हूं दैट्स माय डिजायर। जैसे मैंने आपको वांट टू पढ़ाया था, है ना, आई वांट टू एक्शन, आई वांट एक्शन। तो मेरी खुद की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारी इच्छा तो नहीं होती लेकिन हमें करने पड़ते हैं, यानी कि मजबूरी आ जाती है, हमारी कंपल्सन वहां पर हो जाती है, मजबूरी में करना। मजबूरी में कार्य करना। अब अगर मान लेते हैं आप कभी, जैसे सुबह हम लोग सोते रहते हैं, पेरेंट्स उठाने के लिए आते हैं। अब हम उठना तो नहीं चाहते लेकिन हमें उठना पड़ता है। जैसे आप लोग, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क कंप्लीट करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। जब आपको कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कंपल्सन यूज करते हैं। और कंपल्सन के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड है एंड दैट्स योर हैव टू। क्या बोलते हैं? हैव टू। मुझे कोई भी काम करना पड़ता है तो वहां पर आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। हैव टू एक्शन। क्या बोल देंगे? हैव टू। मुझे कोई भी काम करना पड़ता है तो बच्चे आप सीधा बोलें आई हैव टू एक्शन। कार्य करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ता है तो कैसे? आई हैव टू टीच। क्या बोलेंगे? मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे एक काम करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुझे जिम जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू। मैंने कहा सर मुझे पोडियम पे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक ऑन। क्लियर हो गई बातें? कोई भी कार्य करना पड़ता है, प्रेजेंट में है, मुझे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव में बोलना चाहते हैं, ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, तो वहां पर आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप पहला तरीका यूज कर सकते हैं, आई हैव नॉट टू एक्शन। आई हैव नॉट टू। लेकिन ये लैंग्वेज का इनफॉर्मल स्टाइल है बच्चे। ये कैसा स्टाइल है? इनफॉर्मल। मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने कहा कि मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, गिव इनकम टैक्स। आई हैव नॉट टू गिव इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, आई हैव नॉट टू कुक द। क्लियर हो गई बातें? ये हमारा इनफॉर्मल हुआ। अगर आप फॉर्मली बोलना चाहते हैं, ये काम मुझे नहीं करना पड़ता, तो आई डोंट हैव टू एक्शन। और ये कैसा तरीका हो जाएगा आपका? फॉर्मल तरीका। ये कैसा तरीका हो जाएगा आपका? फॉर्मल तरीका हो जाता है, फॉर्मल मेथड है बच्चे। आई डोंट हैव टू एक्शन। मुझे, जैसे मैंने कहा मुझे होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू कंप्लीट होमवर्क। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ता, गेट अप अर्ली। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। क्या बोला? क्लियर हो गई बातें? इसी तरीके से बच्चे आप क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के भी हमारे दो तरीके हो जाएंगे, एक इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल मेथड। मैंने कहा क्या आपको ये काम करना पड़ता है, तो इनफॉर्मल में हम कैसे पूछेंगे? हैव यू टू एक्शन। क्या आपको ये काम करना पड़ता है? जैसे मैंने कहा क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है, हैव यू टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, हैव यू टू गो ऑन फुट। क्या बोलेंगे? हैव यू टू गो ऑन फुट। अगर आप इसको फॉर्मली पूछना चाहते हैं, भाई क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तो कैसे पूछूं? डू यू हैव टू एक्शन। कार्य करना पड़ता है।
अब मैंने कहा तुम्हें क्या करना पड़ता है, वॉट डू यू हैव टू। कैसे पूछ लेंगे, वॉट डू यू हैव टू। ठीक है, तुम्हें क्यों करना पड़ता है, एक्शन। आप जो भी यूज करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करके आप एक्शन जान सकते हैं। आपको क्या खाना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू ईट। आपको क्या पढ़ाना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू टीच। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा उसे करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है तो कैसे बोल देंगे हम, ही हैज टू, वेरी नाइस, ही हैज टू, उसे ये काम करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वेरी नाइस, ही हैज टू प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे, उसे कैमरा क्लीन करना पड़ता है, ही हैज टू क्लीन कैमरा। क्या बोलेंगे, उसे जो है उसकी हेल्प करनी पड़ती है, ही हैज टू हेल्प हिम, ही हैज टू हेल्प हिम। क्या बोलेंगे, मैंने कहा भाई देखो उसे तो करनी नहीं पड़ती, he has not to action। और ये कैसा तरीका हो जाएगा आपका, इनफॉर्मल हो जाएगा बच्चे। और अगर आप फॉर्मल में बोलना चाहते तो कैसे बोलेंगे, he does not have to action। उसे ये काम करना नहीं बेटा, have ही आएगा, does के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, he does not have to ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ही डज नॉट हैव टू एक्शन, उसे ये काम करना नहीं पड़ता है। फिर मैंने पूछा अरे उसे करना पड़ता है क्या, तो दो तरीके हो जाएंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल। पहला तो हो जाएगा, हाँ पहले इनफॉर्मल लिख दूं, हैज ही टू एक्शन, और दूसरा हो जाएगा डज ही हैव टू, डज ही हैव टू एक्शन। क्या उसे ये काम करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, व्हाट डज ही हैव टू एक्शन। उसे क्यों करना पड़ता है, व्हाई डज ही हैव टू एक्शन। तो इस तरीके से क्लियर हुआ बच्चे। एक बार आप इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता देता हूं। ओके चलिए बच्चों, नाउ लर्न अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ हैव टू एंड हैज टू। इन दोनों को हमें कैसे कंबाइन करना है सीखते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ हैव टू एंड हैज टू, मैंने कहा कोई काम मुझे तो करना पड़ता है, तो कैसे बोल दूंगा मैं, आई हैव टू एक्शन। मुझे कोई भी काम करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। क्या बोलेंगे, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे, मुझे नहाना पड़ता है, आई हैव टू बेथ। क्या बोलेंगे, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। क्या बोलेंगे, लेकिन उसे नहीं करना पड़ता, बट ही डजंट, उसे नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने कहा मुझे तो वेट करना पड़ता है, लेकिन उसे वेट नहीं करना पड़ता, आई हैव टू वेट बट ही डजंट। मुझे तो लिखना पड़ता है, लेकिन उसे लिखना नहीं पड़ता, आई हैव टू राइट बट ही डजंट। क्या बोलेंगे, अच्छा मैंने कहा भाई ये काम देखो मुझे तो करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें नहीं करना पड़ता, तो क्या कर देंगे, बट यू डोंट, बट यू, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ता। मैंने कहा भाई देखो मुझे तो करना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू टेक एक्शन बट ही डज, लेकिन उसे करना पड़ता है। या मैंने कहा लेकिन तुम्हें करना पड़ता है, बट यू डू। आप यूज कर सकते हैं बट यू डू। जैसे मैंने कहा मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, बट ही डज, या बट यू डू। मैंने कहा मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता, लेकिन तुम्हें जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो ऑन फुट बट यू डू, या बट ही डज। जो भी है उसके बारे में मैंने कहा उसे करना पड़ता है, तो ही हैज टू एक्शन। और ही की जगह पर बच्चे यहाँ पर ही की कैटेगरी का कोई भी, ही, सी, नेम, एनी, सिंगल, कोई भी, ही हैज टू एक्शन बट आई डोंट। उसे तो कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे करना पड़ता है। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं करना पड़ता, उसे नहीं करना पड़ता, he doesn't have to action but I do, but you do। आप you do भी यहां पर यूज कर सकते हैं कि तुम्हें करना पड़ता है। क्लियर बच्चों।
अब मान लेते हैं हमें पास्ट में बोलना हो कि मुझे ये काम करना पड़ता था या मुझे करना पड़ा। मान लेते हैं मैं डांस नहीं करना चाहता था शादी में और मुझे किसी ने खींच लिया और फिर मुझे वहां पर डांस करना पड़ा। मैं खाना नहीं खाना चाहता था लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने फोर्स किया, फिर मुझे खाना खाना पड़ा। बात सुनिए, कोई काम जब आपको मजबूरी में करना पड़े पास्ट में तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? हैड टू। क्या यूज करते हैं? कार्य पास्ट में मजबूरी में करना पड़ा। जैसे मैंने कहा मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। क्या बोलेंगे? मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, वेरी नाइस, आई हैड टू हेल्प हिम। क्या बोलेंगे? मुझे वेट करना पड़ा, आई हैड टू वेट। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। क्या बोलेंगे? मुझे तो नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू एक्शन। मुझे ये काम करना नहीं पड़ा, मुझे तो करना नहीं पड़ा। जैसे मैंने कहा मुझे वेट नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू वेट। क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या आपको करना पड़ा? डिड यू हैव टू। क्लियर होगी बच्चों बातें? अब मान लेते हैं मैंने कहा कि उसे करना पड़ा, हमने बोल दिया ही हैड टू एक्शन, उसे काम करना पड़ा था। जैसे मैंने कहा उसे खाना खाना पड़ा था, ही हैड टू टेक फूड। क्या बोलेंगे? उसे कपड़े धोने पड़े थे, ही हैड टू वॉश द। उसे नहीं करना पड़ा था, ही डिडंट हैव टू एक्शन। और क्या उसे करना पड़ा था? डिड ही हैव टू। फिर बच्चे हम इनका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। मैंने कहा भाई मुझे तो करना पड़ा था लेकिन उसे नहीं करना पड़ा था, बट ही डिडंट। तुम्हें नहीं करना पड़ा था, बट यू डिडंट। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो कपड़े धोने पड़े थे लेकिन तुम्हें नहीं धोने पड़े थे, आई हैड टू वॉश द क्लॉथ्स बट यू डिडंट। तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ा था। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं करना पड़ा था, आई डिडंट हैव टू एक्शन बट यू डिड या बट ही डिड। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको फ्यूचर में बताता हूं हाउ टू स्पीक इन फ्यूचर। ओके, लिख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फ्यूचर, दैट हाउ टू स्पीक द सेंटेंस इन फ्यूचर अबाउट योर कंपल्सन। कंपल्सन के बारे में फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। मैंने कहा मुझे कोई भी कार्य क्या करना पड़ेगा। जैसे बहुत बार आपको बोलना होता है कि मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। तो किसी को भी अगर कोई काम करना पड़ेगा तो सीधा हमें उसके साथ क्या लगा देना है? विल हैव टू। क्या बोल देंगे? मुझे करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू, हमें करना पड़ेगा तो वी विल हैव टू, यू विल हैव टू। जैसे मैंने कहा भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्या बोलेंगे? मैंने कहा तुम्हें याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न। क्या बोलेंगे? आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क। क्या बोलेंगे? मैंने कहा तुम्हें उसे कॉल करनी पड़ेगी, तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, यू विल हैव टू कॉल हिम। क्या बोलेंगे? मैंने कहा अरे तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा तो वी वॉन्ट, यू वॉन्ट, आई वॉन्ट, हैव टू एक्शन। मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर बच्चों मैंने कहा क्या उसे ये काम करना पड़ेगा? विल ही, विल यू, विल सी, विल दे हैव टू एक्शन। फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मुझे तो करना पड़ेगा लेकिन उसे नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मुझे तो जाना पड़ेगा लेकिन उसे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आई विल हैव टू गो बट यू वॉन्ट। क्या बोलेंगे? बट यू वॉन्ट। मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी लेकिन तुम्हें नहीं सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश बट। मुझे तो कपड़े धोने पड़ेंगे लेकिन तुम्हें नहीं धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू वॉश द क्लॉथ बट। मैंने कहा मुझे नहीं करना पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू एक्शन बट ही विल या बट यू विल। बच्चों क्लियर हुई बातें? चलिए अब आप एक काम करें, इनको लिख लीजिए, फिर मैं कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए बनवा देता हूं। ओके, चलिए कर दे भाई इसको। चलिए बच्चों, नाउ आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस अबाउट द कंपल्सन। कंपल्सन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? यू नो दैट हाउ टू यूज हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। कोई काम करना पड़ता है तो हैज टू, हैव टू। कोई काम करना पड़ा तो
हैड टू, और कोई काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू। जैसे मैंने कहा उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है तो हमने बना दिया ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। फिर मैंने कहा भारत को सॉरी अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा तो बना दिया द इंग्लिश। अब ये कौन सा टाइम हुआ? पास्ट। द इंग्लिश हैड टू क्विट इंडिया, इंडिया को उनको छोड़ना पड़ा। मैंने कहा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, कब? फ्यूचर में। तो यू विल हैव टू ओबे मी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आकाश को वहां जाना ही होगा, मजबूरी हो गई है। आकाश विल हैव टू गो देयर। मैंने कहा मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, नेगेटिव। आई डिडंट हैव टू कुक द फूड, आई डिडंट हैव टू कुक द फूड। बच्चों को अंग्रेजी सीखनी ही होगी, मजबूरी है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश ना सीखे, लेकिन फ्यूचर में जॉब पानी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, विदेश में जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश सीखनी होगी। चिल्ड्रन विल हैव टू लर्न इंग्लिश। फिर मैंने कहा क्या तुम्हें जुर्माना देना पड़ता है? अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव कंफर्म कर रहे हैं, तो डू यू हैव टू पे द फाइन, क्या आपको भी फाइन देना पड़ता है? राधा को देर रात तक जागना, कब? पास्ट में। तो राधा हैड टू अवेक टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट देर रात तक। ठीक हुआ बच्चों। फिर मैंने कहा क्या तुम्हें ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है? आपको इंतजार करना पड़ता है क्या? तो कैसे बोल देंगे? डू यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, क्या आपको ट्रेन का वेट करना पड़ता है? क्लियर बच्चों। तुम्हें गृह कार्य पूरा करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने लिखा सभी मेहमानों को नृत्य करना पड़ा, तो ऑल द गेस्ट हैड टू डांस। होप बच्चों आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस करा दी, इनकी प्रैक्टिस करना है। और जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखाया, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू, उन सब के क्या करने हैं? आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से करना है। और अपने टॉपिक्स भी आप डेली डेली प्रैक्टिस करते रहें, आपकी एक्टिविटीज क्लासेस जो है चलती रहेंगी। और आप लोग भी एक सेंटेंस आप हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के रिगार्डिंग एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है। एंड फ्रॉम माय साइड मीट यू टुमारो विद अ डिफरेंट क्लास। टिल देन बाय बाय।